नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा नेत्र वमन क्या है? इसका सही जवाब है काजू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कारवां टूरिज्म को मंजूरी दी? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश के यूजर्स को न्यूज देखने और शेयर करने पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, रामनाथपुरम तूतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का प्रयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट के रूप में और कोविड-19 से संक्रमित सतह को डिसइंफेक्ट करने में। अगला प्रश्न है, आज कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर सार्क देशों की हुई बैठक की मेजबानी किसने की? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, आज क्वाड की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। बताइए क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर कन्हैया सिंह। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI इंडिया अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही जवाब है रितिका चोपड़ा। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर बर्नार्ड लॉन का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है चिकित्सा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रही जिया रॉय का संबंध है कबड्डी से, स्विमिंग से, क्रिकेट से या फिर टेनिस से? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्विमिंग से। मात्र 12 वर्ष की जिया रॉय ने स्विमिंग में एक नया कीर्तिमान रचा है। जिया ने 8 घंटे 40 मिनट में 36 किलोमीटर की तैराकी करके इतिहास रचा। उन्होंने बांद्रा वर्ली सी लिंक से गेटवे ऑफ इंडिया तक 36 किलोमीटर की यह दूरी तय की। गौरतलब है कि जिया को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऐसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को जागरूक करने के लिए जिया ने अपनी इस उपलब्धि को समर्पित किया। यह तैराकी प्रतियोगिता महाराष्ट्र तैराकी संघ की निगरानी में आयोजित की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, जिलिंग लैंगलोटा और गुआई लोह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ओडिशा। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने संयुक्त रूप से ओडिशा की 2 नई लौह अयस्क खदानों में उत्पादन से जुड़ी गतिविधि का शुभारंभ किया। यह 2 लौह अयस्क खदानें हैं, जिलिंग लैंगलोटा लौह अयस्क खदान और गुआली लौह अयस्क खदान। दोनों खदानों की उत्पादन क्षमता 15 लाख टन प्रति माह है। इनमें लगभग 275 मिलियन टन का समेकित लौह अयस्क भंडार है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर कॉमनवेल्थ देशों के हाई लेवल लॉ मिनिस्टर्स की हुई बैठक की अध्यक्षता किस देश के कानून मंत्री ने की? भारत, चीन, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। हाल ही में कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर कॉमनवेल्थ देशों के हाई लेवल लॉ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। श्रीलंका के कानून मंत्री की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा वर्चुअल तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया। कानून मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई प्रमुख कानूनी चुनौतियों के समाधान पर अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस बैठक में सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कानून का शासन लागू करना और आवश्यक दवाओं तक समान पहुंच के लिए कानूनी बाधाओं आदि मुद्दों पर फोकस किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रही किताब मैवरिक मसीहा किस नेता या नेत्री की राजनीतिक जीवनी है? जयललिता, एन.टी. रामाराव, एम. करुणानिधि या फिर M.K. स्टालिन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन.टी. रामाराव। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने मैवरिक मसीहा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव की राजनीतिक जीवनी है। इस किताब के लेखक वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुंडला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कृष्णप्पा गौतम, चेतन सकारिया, क्रिस मॉरिस या फिर शुभमन गिल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृष्णप्पा गौतम। कर्नाटक के रहने वाले कृष्णप्पा गौतम आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। कृष्णप्पा गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया है। अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब ऐसे भारतीय खिलाड़ी से है जो अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में से किसी भी फॉर्मेट में ना खेला हो। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? विद्युत मोहन, जयति घोष, उषाराव मोनारी या फिर शांतनु शुक्ला? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उषाराव मोनारी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल उषाराव मोनारी को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उन्हें नियुक्त किया। भारत की उषाराव मोनारी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शिवनेरी किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। हर साल 19 फरवरी को यह जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। महान मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा या फिर टाटा टेक्नोलॉजी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टाटा टेक्नोलॉजी। बिहार सरकार ने अपने सभी 149 आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। प्रथम चरण में 60 आईटीआई को चयनित किया गया है। 2022 तक इस चरण के 60 आईटीआई को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन 60 आईटीआई को उन्नत बनाने में कुल 2188 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से 88% टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा जबकि शेष 12% बिहार सरकार द्वारा इस खर्च का वहन किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने के साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी में मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्राफिक डिजाइन, रोबोटिक मेंटेनेंस इत्यादि तकनीकों की मशीनें लगाकर आईटीआई को और उन्नत बनाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भिक्षावृत्ति एवं अखबार बांटने जैसे कार्य में शामिल बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वल्नरेबल क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति, अखबार बांटने जैसे कार्य में शामिल बच्चों की वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने का निर्णय लिया। अब राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं का किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 1972, 1973 या फिर 1975? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1975। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2021 तक खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस साल का समारोह इसलिए खास है क्योंकि 44 वर्ष बाद मंदिर के प्रांगण में इसका आयोजन हो रहा है। खजुराहो के 47वें नृत्य समारोह में देश विदेश के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। आपको बता दें कि खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 में मंदिर के प्रांगण से ही हुई थी। आरंभ के 2-3 वर्षों बाद ही इसे मंदिर के प्रांगण में आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद यह समारोह बाहर मैदान में किया जाने लगा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही डॉक्टर स्वाति मोहन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? विश्व बैंक, नासा, जाक्सा या फिर इसरो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नासा। हाल ही में नासा का परजर्वेंस रोवर मंगल ग्रह पर उतरा।
रोवर को किसी ग्रह की सतह पर उतारना अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे जोखिम भरा कार्य होता है। इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनने वाले वैज्ञानिकों में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर स्वाति मोहन ने भी अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि डॉक्टर स्वाति मोहन ने ही नासा के कंट्रोल रूम में सबसे पहले मंगल ग्रह पर टचडाउन की पुष्टि की। इस ऐतिहासिक लैंडिंग के दौरान कंट्रोल रूम में स्वाति मोहन गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल सब सिस्टम और पूरी प्रोजेक्ट टीम के साथ समन्वय कर रही थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रही हेलिना और ध्रुवास्त्र है लॉन्च व्हीकल, मिसाइल, बंदूक या फिर हेलीकॉप्टर? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।